हेलो दोस्तों, बीके मोटो व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं भारत आज आपके लिए एक नया एपिसोड लेके आया हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपको बाइक की फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में जानकारी दी थी। इस एपिसोड में मैं आपको बाइक की रियर ब्रेक के बारे में जानकारी दूंगा। पिछले एपिसोड में मैंने आपको जो फ्रंट डिस्क ब्रेक के बारे में जानकारी दी थी उसमें हाइड्रोलिक्स वाला सिस्टम काम करता था, पर रियर ब्रेक में जो बाइक मेरे पास है उसमें रॉड लगी हुई है। बेसिकली वो मैकेनिकल सिस्टम है। साथ ही डिस्क की जगह वहाँ ड्रम ब्रेक लगी हुई है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों अब जानते हैं कि गाड़ी की रियर ब्रेक काम कैसे करती है। ये लगा है ब्रेक पैडल। इस ब्रेक पैडल को दबाने से ये जो रॉड है, ये पीछे वाली, ये रॉड खींचती है। अब देखिए, मैं जब इसको दबाऊंगा तो ये रॉड खींचेगी। अब जब ये रॉड खींचेगी तो ये रॉड पीछे तक जाती है। अब मैं आपको पीछे का भी दृश्य दिखाता हूँ। अब देखिए कि जब वो रॉड खींचती है तो वो इसको ऐसे पीछे, ये जो केम लगी हुई है, ये केम लगी हुई है, इस केम को भी खींचती है। अब मैं आपको गहराई से दिखाता हूँ ये केम काम कैसे करती है। ये देखिए थोड़ा सा और गहराई से, ये देखिए, यहाँ देखिए, जब हम इसको दबाते हैं तो ये केम खींचती है। ये केम अंदर एक रॉड के थ्रू, अंदर एक, जिसको हम कहते हैं लेदर शू, उसको ओपन करती है। जब उसको ओपन करती है तो वो ड्रम जो होता है, ड्रम के साथ लॉक हो जाता है। जब ड्रम के साथ वो लॉक हो जाता है तो गाड़ी रुक जाती है। ये है सिंपल मैनुअल ब्रेक का काम करने का तरीका। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ये खुलेगा कैसे। सबसे पहले तो हम ये लगा हुआ है एक्सल, ये एक्सल इस स्विंग आर्म के आर पार लगा होता है। इस एक्सल के ऊपर पिछला टायर जो है वो टिका होता है। पहले ये नट खोलेंगे। ये नट खोलने के बाद ब्रेक की केम का एडजस्टर खोलेंगे। उसके बाद स्टॉपर का नट खोलेंगे। ये 3 नट खुलेंगे। उससे और चौथा नंबर, ये जो एक्सल है इसको बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा, उधर की तरफ। उससे क्या होगा, उससे जो प्लेट लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे ये वाली जो प्लेट है ना, ये प्लेट जो है ये खुल जाएगी। इस प्लेट के अंदर लेदर होते हैं। इसको खोलने के बाद हम लेदर में कोई भी दिक्कत होगी तो उसको ठीक कर पाएंगे। अब हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे।
ये था हमारा ड्रम ब्रेक के ऊपर एक एपिसोड। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आजकल बाइक्स में डिस्क फ्रंट में भी आ रही है और रियर में भी आ रही है, और साथ ही ड्रम फ्रंट में भी आता है और रियर में भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो डिस्क ब्रेक वाली बाइक होती है वो महंगी होती है, साथ में थोड़ी रिलायबल भी होती है, और जो ड्रम ब्रेक होती है वो सस्ती बाइक्स में आती हैं। तो आप ये बताएं कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, और साथ में सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।